हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीजी एक्सीलेंस क्लासेस में। तो गाइस, टुडे वी गोना डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटेजी फॉर क्रैकिंग द एनटीए यूजीसी नेट। सो जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, यस गाइस यू आर राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर क्रैकिंग द एनटीए यूजीसी नेट। तो गाइस, इसमें हम करेंगे पिछले साल से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना गाइस, जितने भी रिपीट हो रहे हैं, तो गाइज इनको आप प्लीज़ कर लें, ये बहुत ही ज़रूरी है आपको एनटी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। सो गाइज प्लीज़ ट्यून टू दिस चैनल, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। सो गाइज साइड में आपको लोगो दिख रहा है और सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, कृपया इसे सब्सक्राइब करें वीडियो के नीचे। गाइज सो टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा पेपर 1 है एनटी यूजीसी नेट का, टीचिंग एप्टीट्यूड। सो गाइज होता क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड में, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका बेसिकली टीचर्स के लिए है गाइज। टीचर्स मीन्स आप अब आगे जा रहे हैं, प्रोफेसर बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, यूजीसी नेट क्वालिफाई करेंगे, जो कि मिनिमम एलिजिबिलिटी है गाइज। पेपर की डेट गाइज अभी आई नहीं है, जैसे आएगी मैं अपडेट कर दूंगा अपनी वीडियोज़ में आपको। तो गाइज नेक्स्ट हम करेंगे टीचर एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड है हमारा, मीन्स टीचिंग एप्टीट्यूड में सर एक जो मेन रूल है ना गाइज, वो क्या है, आप जब क्वेश्चन करें, मैंने जितना देखा है, आप जो क्वेश्चन करें तो टीचर के पर्सपेक्टिव से नहीं, स्टूडेंट के बेनिफिट के पर्सपेक्टिव से देखें कि कौन सा आंसर सही हो सकता है गाइस, वही आंसर लगाना है आपको। ये नहीं है कि स्टूडेंट क्लास में कुछ कर रहा है, आपने उसे डांट दिया तो ये सही है आंसर आपका, नहीं, ये आंसर सॉरी गाइस सही नहीं होगा। आपको क्या करना है कि स्टूडेंट का जिसमें बेनिफिट हो वो करना है। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। तो गाइस टीचिंग के ऑब्जेक्टिव पूछे हैं इसमें गाइस, इस पीडीएफ में आंसर है, ओके गाइस, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे आज, ओके। तो गाइस शुरू करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। सो ऑप्शन है, गिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सब्जेक्ट, develop thinking power of student, dictate notes, prepare students to pass the exam। तो गाइज ये ए सी एंड डी तो कोई भी करा सकता है ना गाइज, इसके लिए टीचर की जरूरत है। टीचर क्या है कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी स्टूडेंट की बढ़ाए, ताकि वो कोई भी चीज, कोई भी कॉन्सेप्ट को डील करने के लिए तैयार रहे गाइज। ठीक है गाइज, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव सोचना है, तो उसकी आपको थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाएगा स्टूडेंट की, तो तभी तो वो आगे जाएगा गाइज। रटने से क्या होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी याद आ रही है गाइस, प्रीवियस लेक्चर में बताया था, रटना नहीं है, अब तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने गाइस। सो नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड मेथड ऑफ टीचिंग। तो लेक्चर हो गया, डिक्टेशन हो गया, तो डिक्टेट कर देते हैं, लेक्चर से वो नोट्स लिखवाते हैं, सेमिनार या प्रोजेक्ट, तो सेमिनार प्रोजेक्ट आप लोगों को बताइए, होप यू डिड ऑल द रिविजन्स एंड ऑल, ओके गाइस। सो ये बस एक क्रैश कोर्स की तरह है, बस आपको फटाफट से कुछ क्वेश्चन एनालाइज हो जाएंगे गाइस। तो सेमिनार और प्रोजेक्ट, सेमिनार या डिक्टेशन, डिक्टेशन एंड असाइनमेंट। सो गाइस डिक्टेशन तो रिमूव कर देना है बिल्कुल, ओके गाइस। सेमिनार होगा आपका और प्रोजेक्ट होगा गाइस। जो सेमिनार क्या होता है, लार्ज स्केल में ज़्यादा पार्टिसिपेंट होते हैं गाइस, सबकी उसमें क्या होती है, पार्टिसिपेंट्स सब अपनी भूमिका देते हैं, ओके गाइस। तो सेमिनार एंड प्रोजेक्ट इज द आंसर। uses teaching aids for making teaching interesting, teaching with understanding level of students, making teacher student attentive the sake of its use। अपने यूज के लिए तो कभी भी नहीं करना गाइस, स्टूडेंट को अटेंटिव तो करना है, लेकिन गाइस यहाँ पे एक और ऑप्शन है, मेकिंग टीचिंग विद इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट। जब स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आएगा गाइस, तो टीचिंग का फायदा क्या है गाइस, है ना। तो वही बात है यहाँ पे कि स्टूडेंट के बेनिफिट को देखना है आप लोगों को, मैं हमेशा फिर से बोल रहा हूँ ये बात, ओके। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। सो गाइस इफेक्टिवनेस मतलब कब असरदार होगी आपकी टीचिंग, क्वालिफिकेशन से। बहुत सारे टीचर्स के पास है गाइस क्वालिफिकेशन, लेकिन स्टूडेंट को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जो सुनने को मजबूर कर दे, मजबूर मतलब इन सेंस उन्हें अच्छा लगे। पर्सनैलिटी ऑफ ए टीचर, हैंड राइटिंग ऑफ ए टीचर, सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग। सो गाइस ऑब्वियस है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है इंटेलिजेंस नेट की, तो आप मुझसे क्यों पढ़ोगे, ऑब्वियस है ना गाइस। सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर मतलब उसका भी बताना जरूरी है, जैसे आंसर लिखे हैं गाइस, आप खुद कर सकते हैं आंसर लिखे हैं तो ठीक है, लेकिन मैं आपको समझा सकता हूँ गाइस, अगर आपको चीज़ नहीं आती तो, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। द फॉलोइंग नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वेश्चन पेपर। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, सब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, नो यूज ऑफ वैग वर्ड्स, रिलायबल। वैग वर्ड्स मीन्स गाइस जो समझ में ना आए, जो आउट ऑफ द लीक हो बिल्कुल, ओके। तो इसका आंसर है सब्जेक्टिविटी। इसमें नॉट पूछा है गाइस, अगर यस पूछा तो ऑब्जेक्टिविटी होता, नो यूज ऑफ वेज वर्ड होता, रिलायबल होता गाइस, लेकिन यहाँ पे पूछे नॉट अ गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड क्वेश्चन पेपर, ओके। गुड क्वेश्चन पेपर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है गाइस, सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी में क्या होता है गाइस, बड़े बड़े आंसर्स लिखने होते हैं।
क्वेश्चंस रिसर्च एप्टीट्यूड के गाइस। रिसर्च एप्टीट्यूड यस गाइस इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनटी यूजीसी नेट आफ्टर यू क्रैक एनटी यूजीसी नेट। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में जो लोग जाना चाहें, जेआरएफ जाना चाहें, तो गाइस उनके लिए भी यही पेपर होता है। उन्हें बस पोस्ट चुनना होता है फॉर्म भरते वक्त। तो रिसर्च है जनरली एक्सपेक्टेड टू, रिसर्चर से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर इन द फील्ड, जनरेट न्यू प्रिंसिपल एंड थ्योरीज, सिंथेसाइज द आइडियाज गिवन बाय अदर, इवैल्यूएट द फाइंडिंग्स ऑफ स्टडी। तो गाइस रिसर्च होता क्या है? रिसर्च क्या होता है? जो पुरानी चीज़ें हैं ना, उसको देख के, उन थ्योरीज को देख के न्यू प्रिंसिपल्स को लाएं, हम जनरेट करें और न्यू थ्योरीज को बनाएं। तो यही आपके रिसर्चर का एक एक्सपेक्ट करती है एक टीम रिसर्चर से, कि वो जनरेट करे न्यू प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज जो कि पहले से एग्जिस्टेड है, उनको न्यू तरीके से लाए, उनसे और इन्फॉर्मेशन निकाले। तो गाइस कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ऐसे ही अपने आप कर लिया। तो गाइस यही होता है कि प्रीवियस जो हमारी चीज़ें हुई है साबित, उनमें से हम कैसे आगे और चीज़ें निकाले, इसे कहते हैं रिसर्च। री प्लस सर्च, सर्च हो चुकी है उसको रीसर्च करना है, दोबारा से री करना है, फिर से करना है उस रिसर्च को। होगा इस, तो इसका आंसर है पी। वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च इज, रिसर्च में क्या क्या होना चाहिए? रेप्लिकेबिलिटी होनी चाहिए, जनरलाइजेबिलिटी होनी चाहिए, यूजेबिलिटी होनी चाहिए, या ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए गाइस। क्या होनी चाहिए गाइस? भाई इसका आंसर है ऑब्जेक्टिविटी। जब तक आपकी रिसर्च का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, रिसर्च का कोई फायदा नहीं होगा गाइस। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ गाइस, इसका एजेंडा है यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर फर्स्ट पेपर को कराना। तो मैं गाइस, मेरे पास एक एजेंडा है, एक ऑब्जेक्टिव है गाइस। तो यही इसका आंसर है ऑब्जेक्टिविटी। या गाइज ये पीजी एक्सीलेंस क्लासेस हैं, आ रहा है, आपको ये सब्सक्राइब करना है गाइज। अगर आपने नहीं करा अभी तक, कर लिया तो गाइज बहुत ही अच्छी बात है। आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें गाइज। बहुत ऐसे क्वेश्चन है गाइज जो हर साल आए हैं गाइज, 5-6 सालों से गाइज रिपीट हो रहे हैं हमेशा, कहीं भी नहीं गए आपके आंसर नंबर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट सेंसस आफ्टर एवरी 10 ईयर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा सेंसस कंडक्ट कराती है एवरी 10 ईयर। जो रिसर्च मेथड यूज होता है इसमें कौन सा होता है गाइज? केस स्टडी, डेवलपमेंटल, या सर्वे, या एक्सपेरिमेंटल। तो इसे कहते हैं हम सर्वे। जब हम बहुत लोगों के पास, मास पॉपुलेशन के पास जाते हैं रिसर्च के लिए, तो इसे सर्वे कहा जाता है गाइज। ओके। An academic association assembled at one place to discuss the progress of its work and future plans. Such an assembly is known as conference, seminar, workshop, symposium. तो ऐसी चीज़ को हम कहेंगे कॉन्फ्रेंस। गाइस सुना है आप लोगों ने? चलो हमारी कॉन्फ्रेंस है आज, कॉन्फ्रेंस कॉल है। कॉन्फ्रेंस कॉल है मतलब बहुत सारे लोग हैं। कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस का मतलब भी होता है कि बहुत सारे लोग। तो एक एकेडमिक एसोसिएशन है, एक जगह पे असेंबल हुई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फिजिकली कॉन्फ्रेंस हो रही है। जब हम फोन पे करते हैं वो डिजिटल कॉन्फ्रेंस होता है। आंसर है कॉन्फ्रेंस। The investigator studied the census data for a given area and prepared a write-up based on them. Such a write-up is called। तो एक सेंसस डेटा है, उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनी है, तो रिपोर्ट को आर्टिकल कहने का। ओके गाइज मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। आप कहीं गए, कहीं एक्सीडेंट हो गया किसी का। ओके गाइज, रोड एक्सीडेंट किसी का हुआ, बस एक्सीडेंट हुआ, आपने उसके ऊपर रिपोर्ट बनाई, तो उस चीज़ को हम आर्टिकल कहेंगे गाइज। तो यही ऐसे ही रियल लाइफ एग्जाम्पल को लेके आपको इन पेपर्स को सॉल्व करना है गाइस। इन पेपर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत आसान है, मेरी मानो कुछ भी नहीं होने वाला। बस डायरेक्ट जाके करना है आंसर, बस कॉन्सेप्ट कर लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने। सो गाइस जब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है ना ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ज़्यादा तो फॉर्मल ही चलता है, लेकिन जब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है तो उसे हम कहते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ओके गाइस, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है गाइस। So, TV channel launched for covering only engineering and technology subject। तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट जिस टीवी चैनल पे कवर होते हैं ना, उसे कहते हैं एकलव्य गाइस। क्या कहते हैं? एकलव्य सर। तो गाइस यहाँ कुछ जनरल नॉलेज क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपकी जनरल नॉलेज भी थोड़ी सी होनी चाहिए गाइस। चैनल पे क्या आता है गाइस? फार्मिंग से रिलेटेड आता है। ओके गाइस। इन विच स्टेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीरियोडिकल्स आर ब्रॉट आउट फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन। सो गाइस पब्लिक को नीतियों से अवगत कराने के लिए, नीतियाँ मतलब इंफॉर्मेशन जो भी चल रही है पॉलिसीज, उसके लिए पीरियोडिकल सबसे ज़्यादा कौन सा देश निकालता है? वो है केरला गाइस, वो केरला है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम दैट इज प्रसार भारती। तो प्रसार भारती इज द गवर्नमेंटल चैनल, तो पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है ये। तो इसका मेन एजेंडा क्या है गाइस? इसका एजेंडा है इंफॉर्मेशन देना, इंटरटेन करना और इंटरेक्ट करना। एजुकेशन भी है गाइस, इन्फॉर्म, इंटरटेनमेंट, एजुकेशन। लेकिन अब मेन चीज़ क्या है? सेकंड ऑप्शन में एजुकेशन नहीं है गाइस, मेन चीज़ तो वही है। तो एजुकेशन वाला ऑप्शन ही हमें लगाना है। ठीक है गाइस।
competency of an effective communicator can be judged on the basis. So guys, most important question, एक कम्युनिकेटर है, आपको कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है, लेट सपोज मैं हूँ गाइस, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब आपको इफेक्टिव कम्युनिकेटर कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि मीटिंग द नीड ऑफ टारगेट ऑडियंस। गाइस फोर्थ ऑप्शन देखिए, टारगेट ऑडियंस की नीड्स को मीट करना चाहिए गाइस, मतलब वो ऑडियंस क्या चाहती है अपने कम्युनिकेटर से, अपने प्रेजेंटर से, ठीक है, तभी तो वो क्या कहते हैं उसको, ध्यान देगी उसकी बातों पे, तभी तो इंटरेक्ट करेगी। क्यों गाइस, क्योंकि मान लो प्रेजेंटेशन चल रही है मैथ की, आप बोलने लगे साइंस, तो ऑडियंस की तो नीड चल खत्म हो गई ना गाइस, आपने कुछ दिया ही नहीं ऑडियंस को, आपसे वो कुछ लेके नहीं गए, तो उससे क्या होगा, ऑडियंस आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे और आपको ऑकवर्ड लगेगा। ऑकवर्ड से यहाँ पे ये मतलब नहीं है मेरा, बस एक एग्जाम्पल है गाइस। नेक्स्ट पे आते हैं हम, तो इसका आंसर है मीटिंग द नीड्स ऑफ टारगेट ऑडियंस। Which one of the following category belongs to the homogeneous data? So guys, homogeneous data मतलब similar type के data, okay? तो पॉइंट पढ़ते हैं हम, मल्टी स्टोरेड हाउसेज इन ए कॉलोनी, ट्रीज इन ए गार्डन, वेक्यूलर, ट्रैफिक ऑन अ हाईवे, या स्टूडेंट पॉपुलेशन ऑन ए क्लास। तो इसका आंसर मुझे लगता है गाइस मल्टी स्टोरेड हाउस इन ए कॉलोनी, क्योंकि जो स्टोरेड हाउस होते हैं एक कॉलोनी में, वो सेम डेटा कैरी करते हैं लगभग, ओके गाइस। ट्रीज इन ए गार्डन, डिफरेंट ट्रीज हो सकते हैं, वेक्यूलर ट्री, ट्रैफिक, ट्रैफिक भी डिफरेंट होता है, गाड़ियाँ भी, स्टूडेंट पॉपुलेशन इन क्लास डिफरेंट होते हैं, लेकिन मल्टी स्टोरी हाउसेज इन कॉलोनी होती हैं वो सब सेम ही होते हैं गाइस ज़्यादातर, तो होमोजेनियस डेटा आता है उनका। गाइस होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा गाइस। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज थ्योरी इज डिफरेंट फ्रॉम अ बिलीफ। गाइस थ्योरी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अ बिलीफ, एक थ्योरी है, वो किस तरीके से बिलीफ से डिफरेंट नहीं है, बिलीफ मतलब हमारा बिलीफ, थ्योरी एक थ्योरी है बस। तो इसका एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट, ओके, एक्सेप्टेबिलिटी, वेरीफिलेबिलिटी, डेमोस्ट्रेबिलिटी। सो इसका आंसर जो है गाइस वो है एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब थ्योरी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और बिलीव दोनों में डिफरेंस है गाइस, दोनों को एक्सेप्ट करने में डिफरेंस है। तो लोगों के अपने अपने बिलीव होते हैं, लेकिन जो थ्योरी होती है वो थ्योरी किस चीज़ के ऊपर बनाई जाती है गाइस, तो उसको हमें एक्सेप्ट करना होता है, मतलब साइंस के लिए तो साइंस के टर्म्स में तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, भले हम ये बोलते हैं मैं नहीं मानता, लेकिन वो एक्सेप्टेबल है गाइस, ओके। लेकिन बिलीफ लोगों के अपने अपने होते हैं गाइस, तो ये इसका स्टेट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी क्या है, एक जजमेंट है, ये जजमेंटल थ्योरी है, ओके गाइस, तो ये जजमेंटल वैल्यू है। विच वन इज लाइक पिलर, पोल एंड स्टैंडर्ड। पिलर, पोल और स्टैंडर्ड की तरह क्या है, पिलर, पोल और स्टैंडर्ड, प्लैंक, सेफ्ट, टिम्बर। तो गाइस पिलर स्ट्रेट होता है, पोल भी स्ट्रेट होता है, स्टैंडर्ड भी होता है, और बीम, बीम क्या होता है, बीम ऑफ लाइट, तो स्ट्रेट होती है ना लाइट, इसीलिए यहाँ पे सिमिलर है। Following incomplete series is presented. Find out the number which should come at the place of question mark which will complete the series. So 4 आया, 4 4 या 16 तो जाएगा, 2 2 4, 4 4 या 16, 6 6 या 36, 7 8, एक एक का डिफरेंस है गाइस, देखो 4 5, फिर 4 4 या 16, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर आएगा, अब आएगा इसका आंसर 100। तो हम करेंगे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चन। तो आईसी, सबसे पहले तो आईसीटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है गाइस, या फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इससे गाइस हमारी कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म्स है, इंटरनेट से, ओके। कंप्यूटर कैन प्रोसेस बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, स्टोरेज, स्टोर ह्यूज इंफॉर्मेशन, प्रोसेस इंफॉर्मेशन फास्ट एंड एक्यूरेटली, डी ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस हमें पता है कंप्यूटर हमारा सारा काम करता है, क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है, स्टोरेज भी होता है, ह्यूज स्टोरेज कर सकता है, जितना हम नहीं स्टोर कर सकते गाइस इतना कंप्यूटर कर लेता है, ओके गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन थ्रू वर्क्स थ्रू, ओके गाइस, भाई कुछ कैमरे में दिक्कत हो गई थी, सही है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन वर्क्स थ्रू, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसे वर्क करता है, रेडार नहीं, ट्रांसपॉन्डर, रिसेप्टर, ट्रांसमीटर। सो गाइस इसका आंसर है ट्रांसपॉन्डर, ओके गाइस।
Computer is a machine that will work more like a human brain. This definition of computer is कंप्यूटर क्या किसी मशीन है जो वर्क्स मोर लाइक ए ह्यूमन ब्रेन, एक ह्यूमन ब्रेन से ज़्यादा वर्क कर सकती है। यस करेक्ट। जो काम हमें करने में एक दिन लग जाएगा कंप्यूटर से 1 सेकंड में कर देता है गाइस, या 2 मिनट में कर देता है। मतलब एक एग्जाम्पल है गाइस बस। ओके, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स क्या क्या, ईमेल, इंटरनेट, एजुकेशन, टेलीविजन, सब कुछ होता है गाइस। गाइस बहुत आसान आते हैं। नाउ पीपल इन एनवायरमेंट, it is believed that our globe is warming progressively. This global warming eventually result in, इस ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा गाइस? गाइस ये तो सही बात है गाइस, ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो रही है गाइस, नेचर में इम्बैलेंस हो रहा है गाइस, आप लोगों को पता ही है गाइस। इज इन अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल लैंड, इसका रिजल्ट क्या होगा गाइस? यूनिफॉर्म ऑफ क्लाइमेट एट इक्वेटर एंड पोल्स, फॉल्स इन द सी लेवल, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस। सो ऑब्वियस है गाइस, जो पोलर आइस हैं वो हमारी मेल्ट कर रही हैं बहुत ही ज़्यादा इस ग्लोबल वार्मिंग की। Which part of the India groundwater is affected with arsenic contamination? आर्सेनिक कंटेमिनेशन क्या कर रहा है? हमारे आर्सेनिक जो प्रोडक्ट है हमारे वाटर को क्या कर रहा है? पॉल्यूट कर रहा है गाइस, अफेक्ट कर रहा है, उससे काफ़ी बीमारियां होती हैं हमें। ओके गाइस, तो कौन सी ऐसी पार्ट है इंडिया का जो सबसे ज़्यादा, और हो रहा सब में है, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, लेकिन सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल को कर रहा है गाइस इफेक्ट। ओके, सुंदरबन इन हुगली डेल्टा इज नोन फॉर, सुंदरबन guys most famous grassland, conifers, mangrove. So is mangrove forests, Sundarban. Okay, Sardar Sarovar Dam located on Narmada River. It's the most common question guys, came every year. Sardar Sarovar Dam is located in river Narmada. The following tree has a medicinal value: pine, teak, neem, oak. Obviously is neem. हायर एजुकेशन पे आते गाइस। सो हायर एजुकेशन को लेके कुछ हमारी पॉलिसी बनी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो गाइस क्या थी, मैंने बताया था आपको, कुछ बताता हूँ दोबारा से। तो जो हमारी सीट्स हैं, सबसे पहले तो 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होगा गाइस अब हायर एजुकेशन सिस्टम में, जो कि हमारा प्री प्राइमरी एजुकेशन में होगा 100%। तो हायर एजुकेशन सिस्टम्स में क्या होगा? 50%, और सीट्स 3.5 करोड़ सीट्स को ऐड किया जाएगा गाइस। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया? टेक्निकल एजुकेशन कौन सी नहीं है इंडिया में? मेडिकल, मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल, एरोनॉटिकल। तो गाइस मेडिकल एजुकेशन को टेक्निकल एजुकेशन में नहीं रखा जाता गाइस, क्योंकि वो अलग ही फील्ड है, एक वो मेडिकल फील्ड है, वो हेल्थ केयर का फील्ड है। मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल्स एंड एरोनॉटिकल्स, तीनों को हम टेक्निकल एजुकेशन में रखेंगे गाइस। ओके, विच वन द फॉलोइंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी गाइस? सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब जो सेंटर के अधीन हो, स्टेट नहीं, सेंटर के अधीन हो। मुंबई यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी। जो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वन है वो सब अपनी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन जो दिल्ली है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, दिल्ली सेंटर में आता है, इट्स अ यूनियन टेरिटरी। आइडेंटिफाई द मेन प्रिंसिपल ऑन विच द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑपरेट्स। तो पार्लियामेंट्री किस पे ऑपरेट करता है? फेडरल सिस्टम है गाइस हमारा पार्लियामेंट का, तो इसमें हमारी पावर्स किस में है? बटी हुई है गाइस। तो क्या होगा इसका आंसर? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशियरी है गाइस। ओके गाइस, कोई सुप्रीम नहीं है यहाँ, सबके अपने अपने रोल्स हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हमारा आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल शायद 17 पार्ट में है गाइस, पंचायती राज। गाइस इसका आंसर है 33% ऑफ द टोटल सीट। 33% सीट्स किसके लिए गाइस? वुमेन्स के लिए हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। मैच लिस्ट वन विद द लिस्ट सेकंड। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन प्लानर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। तो गाइज IIS मुझे पता है कि बेंगलोर में है, तो मैं देखूंगा ऑप्शन में से थर्ड का फोर्थ कहाँ पे है। गाइज यहाँ है थर्ड का फोर्थ, और किसी में नहीं है गाइज, तो मैं आंख बंद करके गाइज ए लगा दूंगा, फिर भी आप चेक कर सकते हैं क्या है। फर्स्ट का इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट गाइज, ये है आपका इज्जत नगर में। ओके, सेकेंड का फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, मैंने बताया आपको। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानर एंड एडमिनिस्ट्रेटर गाइज दिल्ली। ओके, तो गाइज आज का हमारा ये कॉन्सेप्ट यहीं ख़त्म होता है गाइज। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के साथ ये शेयर करके, मुझे ये शेयर करना था कि अभी डेट तो नहीं आई है गाइज पेपर की, लेकिन मुझे पता है कि वो जल्द ही आएगी, तो शायद
हम इसको फिर से लाएंगे, हम आपके लिए दोबारा एक और सीरीज़ लाएंगे गाइस इस चीज़ की। तो कीप ट्यून टू दिस चैनल, वॉच इट, लाइक इट, सब्सक्राइब इट, अपने दोस्तों से कहें कि इसे ज़रूर शेयर करें गाइस। और हाँ गाइस, अगर आप लोगों ने चैनल शेयर नहीं किया है तो कृपया इसे शेयर करें, ठीक है गाइस। और मैं न्यू सीरीज़ में ज़रूर और भी वीडियोस लाऊंगा जिससे कि क्रैश कोर्स करने में और भी आसानी होगी गाइस। थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम। हैव अ गुड डे। बाय बाय।